अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से ये वीडियो काफ़ी वायरल है। चंद लोग एक जस्ते खाकी को, डेथ बॉडी को अपने हाथों से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं और इस दौरान लोग दुरूद शरीफ का विर्द भी कर रहे हैं। तो आपके जहन में एक सवाल ज़रूर उभर रहा होगा कि ये जस्ते खाकी किस है और किस मज़ार से इस जस्ते खाकी को उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, और साथ ही इस मज़ार के जो सजदा नशीं हैं, मुंतज़िमीन हैं, उनका क्या कहना है। ये तमाम बातें, ये सारी तफसीलात हम इस रिपोर्ट में आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे स्क्रीन में एहसान रज़ा मिसबाही और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उर्दू। कर्नाटक के हुबली ज़िला के तहत बेर देवर कोपा इलाके में सड़क की तोसी के सिलसिले में हुबली ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तारीख़ी और हिंदू मुस्लिम यकजहती की मिसाल हज़रत सैयद महमूद शाह क़ादरी अली रहमतुर रिज़वान के मज़ार और उससे मुत्तसिल मस्जिद समेत मज़कूरा इलाके की कई कमर्शियल इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। इधर हज़रत सैयद महमूद शाह क़ादरी अली रहमतुर रिज़वान के मज़ार को जब खोदा गया तो सब लोग हैरान व शज़दर रह गए, क्योंकि 200 साल कबल दफनाए गए कब्र में जस्ते खाकी मुकम्मल तौर पर सही सालिम था। कब्र से खुशबू आ रही थी और कब्र की मिट्टी काफ़ी मुलायम थी। उस वक्त वहाँ अजब तरह का रूहानी माहौल कायम था। यकीनन नाजरीन, जो लोग अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के लिए वक्फ कर देते हैं और अपना शब रोज़ अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई बातों पर अमल करके गुजारते हैं और अल्लाह को राज़ी करके विलायत के दर्जे पर फायज़ हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कब्र जन्नत बन जाती है। उन्हें कब्र की मिट्टी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि कब्र उनके लिए बेहतरीन आरामगाह बन जाती है और जन्नत का एक टुकड़ा बन जाता है। अब आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल कर्नाटक रियासती हुकूमत की बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की तरफ से सड़क की तोसी की हिदायत जारी की गई थी। यह हिदायत आने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से अदालत से रुजू करने के बाद हुक्म इम्तनाई नाफिज किया गया था। अब जाकर मज़कूरा बीजेपी हुकूमत की अपील पर अफसरान को कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी गई। गुज़िश्ता बुध को 5 अजला की पुलिस, कई पुलिस आला अफसरान की सख्त सिक्योरिटी के तहत चारों तरफ टीन की बाड़ लगाकर इन्हदाम की कार्रवाई शुरू की गई और 500 मीटर के दायरे में दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। हालांकि इंतजामिया की तरफ से जेसीबी के जरिए मज़ार में तोड़फोड़ का काम जारी था। इस बीच मुस्लिम कम्युनिटी और मज़ार मुंतज़िमीन ने इंतजामिया से दरख्वास्त की कि हमें अपने तरीके से मज़ार खोदकर जस्ते खाकी को निकालने की इजाज़त दी जाए। इंतजामिया ने इजाज़त दी। बाद में मुंतज़िमीन ने और वहाँ के लोगों ने हज़रत सैयद महमूद शाह क़ादरी अली रहमतुर रिज़वान के मज़ार को खोदा तो 200 साल कबल दफनाए गए मज़ार में हज़रत सैयद महमूद शाह क़ादरी का जस्ते मुबारक मुकम्मल तौर पर सही सालिम था। लोगों ने वहाँ से जस्ते खाकी को निकाला और दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए दूसरी जगह ले जाकर दफन किया। अब आइए, जो इस मज़ार के सजदा नशीं हैं हज़रत सैयद ताजुद्दीन क़ादरी, ये इस सिलसिले में क्या कहते हैं और लोगों से क्या अपील करते हैं, साथ ही हुकूमत से और कर्नाटक की वज़ीर आला से उनका क्या डिमांड है, ये आप सुने। मैं सैयद ताजुद्दीन क़ादरी, सज्जादा नशीन आस्थान क़ादरिया चांदपीर तिमनकट्टा व हुबली। मैं 16 दिसंबर को जो है अचानक शायद हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई थी, जो स्टे लिया गया था बहरीकोप दरगाह के ताल्लुक़ से, वो अचानक जो है वो वैकेट हो जाता है और आर्डर हो जाता है कि भाई मज़ार अक़दस दरगाह शरीफ हो या मस्जिद को शहीद किया जाए और जो रोड में जो दरगाह और मस्जिद आ रही उसको हटाया जाए। तो ये अफ़वाह जो है इतनी गर्म हो गई कि भाई 17, 18 और 19 तारीख को जो है शहर में एक बहुत बड़ा हंगामा, यानी लोगों के दिलों रोने लगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी, तमाम लोग भी परेशान रहे कि भाई ये इतनी बड़ी बेहतरीन जगह जहां हमें फैज़ मिलता था, तमाम हिंदू मुसलमान वहां जाते थे, ऐसी बारगाह को नुकसान पहुंचाने की जो हुकूमत वक्त कोशिश कर रही है। सबका साथ सबका विकास बोल के जो नारे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मारते हैं, मगर आज तक माइनॉरिटीज़ के बारे में उन्होंने कोई ठोस इक़दाम नहीं किया है। बहरहाल हम इस सियासी बातों से दूर होते हुए हमारे बुज़ुर्गों की हिफाजत करना यह हमारा तमाम शहरियान हुबली का अवलिन फ़र्ज़ था। हम लोग जो है मशाइखीन उलमा और अंजुमन इस्लाम के सदर व अरकान जनाब अब्दुल हकीम हिंदसगिरी साहब, उनके रुफ़क़ाए कार जनाब मज़हर ख़ान पठान, अब्दुल वहाब मुल्ला, इस्माइल साहब काले बुड्ढे, भल्ला सेठो, इलियास हो, हमारे दीगर बशीर गुरमाल हो,
बहुत सारे लोग जो है, अल्ताफ़ हल्लूर है, अल्ताफ़ कित्तूर है, ये तमाम लोगों को मैं मेरे मकान मदू किया था। उसके तमाम लोगों को हम लोग बैठ के तबादला ख्याल करने के बाद एक नतीजे पे पहुँचे कि ये जो मसमार करने की, उन्होंने बुलडोज़र से जो हटाने की जो डीसी साहब कोशिश कर रहे हैं वो ना करें, और हम ख़ुद अपनी बुज़ुर्ग की मज़ार को अपने उसी इलाके में जहाँ हमारी जगह है उसमें उनको मुंतकिल करने के लिए बात तय पाई है। देखिए, दौरान खुदाई का मंज़र बयान करना बड़ा दर्द भरा वाक़या है कि मस्जिद को हमारे सामने शहीद किया जा रहा है, मुसलमान खामोश खड़े हैं, दरगाह को छत निकाला जा रहा है, दरगाह की बाजू के कंपाउंड वाल को निकाला जा रहा है, हम खामोश खड़े हैं। सिर्फ बड़ी मन्नत व मनाजत के बाद डीसी हो या पुलिस कमिश्नर हो या बीआरटीसी के लोग हो, हमें मज़ारों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की परमिशन उन्होंने दी। नूरानी मंज़र तो अपनी जगह एक अजीब कैफियत थी। जब हम मस्जिद के पास गए, मज़ार के करीब, वहाँ कुरान की तिलावत हुई, दुआएं की गई। हुजूर हजरत का जो चेहरा कुछ दिखाया गया या देखे आपने? नहीं, हजरत के चेहरे की बात नहीं है। जब मंज़र जब शुरुआत में हम लोग देखे, वो इतनी खुशबू आ रही थी जिसकी इंतहा नहीं। और ख़बर की जो मट्टी का जो मैं ख़ुद में 3 या 4 मरतबा मट्टी को उठाया, इतनी मुलायम मट्टी थी, उसमें से खुशबू महक रही थी। और हजरत की जो भी बॉडी मिली है जस्ते खाकी, उसको हम उसी शक्ल में उसे उठाकर नई ख़बर में सुपुर्द खाक किया गया। बिल्कुल हजरत की जो क़ादरिया सराय बोल के वहाँ हजरत के कुछ खानखा में जो कमरे थे, उसको वहाँ से हटाकर सेंटर में हजरत की बारगाह बनाई गई है, हजरत के रोज़ा बनाया गया है। और उनके 35 जो है वो 2 और मज़ारात जो है उनको कि जितनी ज़मीन उनको चाहिए थी रोड वेंडिंग में, उतनी ज़मीन में दरगाह चली गई है। मस्जिद का 60% यह अहाता जो है वो रोड इसमें एक्विजिशन में चले गया है। कुछ हिस्सा बचा है, मगर उसके बाजू की ज़मीन ख़रीदने के लिए कमेटी के लोग और अंजुम इस्लाम के ज़िम्मेदार, शहर के ज़िम्मेदार कोशिश कर रहे हैं। खुली ज़मीन है वहाँ पर? खुली ज़मीन है, किसी दूसरे हमारे भाइयों की ज़मीन है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसे ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी नहीं मिलने की सूरत में, बाजू में ही एक शादी हाल बना था जो हज़रत के नाम से बना था, उसी शादी हाल को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मस्जिद बनाने का ये कमेटी के लोग ख्याल कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मुतल्ली अरकान जमात है। शहर में एक हमारी अंजुमन इस्लाम हुबली है जिसके सदर मोहम्मद यूसुफ सरूर है। हमारे दरमियान में हिंदगी साहब, बड़े बड़े लोग हमारे पास लीडर कायदीन मौजूद हैं। ये लोग अपने तौर पर इंशाल्लाह डिमांड रखेंगे। मैं अपनी नाखिस राय मुतल्ली साहब को पेश किया हूँ कि हमें तकरीबन 5 करोड़ रुपए हमारे मस्जिद और दरगाह बनाने के लिए हमें चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। और इस साथ साथ जो है हमारी ज़मीन भी चली गई, इसलिए मैं 5 एकड़ ज़मीन, कहीं हुकूमत वक्त की ज़मीन हमें मुहैया करेंगे तो हज़रत के नाम पे इदारे क़ायम करने का इरादा है। मैं तो सब लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप सब्र का दामन साथ न छोड़ जाए, क्योंकि हम लोग क्या भी अगर करते हैं या नारे लगाते हैं या जमा होते हैं तो हम पे ही हमला होता है। तो ऐसे मौके पर मैं चाहूँगा कि भाई तमाम लोग अपने अपने मसाजिद में जुमा की नमाज़ अदा करें, दुआ करें कि इन वलियों के सदक़े अल्लाह ताला जो है अपने दोस्तों की बात को सुनता है। हमारे जितने भी मसाइल इंशाअल्लाह हम आपस में बैठकर हल कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे क़ैद हैं उनके लिए बिलखुसूस कल के जुमा में तमाम लोग दुआ